नमस्कार दोस्तों। तो आज के लिए मैं बिल्कुल आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई की कि दुबई इतना रिच क्यों है। क्योंकि दुबई बहुत ज़्यादा रिच है। बाकी सारी और कंट्रीज़ को अगर हम वो कंपेयर करें तो दुबई एक बहुत ही ज़्यादा एक रिच कंट्री। लेकिन हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि दुबई रिच है, लेकिन वो किस वजह से रिच है। जहाँ एक टाइम में दुबई में जो पूरा रेगिस्तान होता था, आज वो इतनी ग्लिम्पर सिटी, उसके अंदर इतना ग्लैमर क्यों है। सो आज की वीडियो में गाइस हम यही बात करने वाले। और लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड उसके बाद में जो चैनल का है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि हमारी अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी तो हमको भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और हमको इसमें एक मोटिवेशन मिलेगा। तो हम इससे भी फिर और अच्छे अच्छे वीडियोस को बना के हम आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई दुबई पे जहाँ पे दुबई के बारे में खास बात वो ये है कि आजकल दुबई हर कोई जाना चाहता है। हर कोई जाना चाहता है मीन्स हर किसी का ड्रीम है कि वो दुबई जाए, वहाँ पे वीकेंड वो स्पेंड करके आए या फिर एक लॉन्ग हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ। बट दुबई जहाँ पे एक टाइम दुबई में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मीन्स अब दूर दूर तक पूरा वो रेगिस्तान था। आज आज की डेट में दुबई इतना ज़्यादा और फेमस है कि यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग वहाँ पे रहने को आते हैं, अपना जो हॉलीडे वो एंजॉय करने को आते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, मतलब ऐसा दुबई ने क्या किया कि मतलब वहाँ से लोग इतने ज़्यादा दुबई से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हर मतलब दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, घूमने आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं और कई सारे काम वो करने के लिए। तो चलिए हम पहले इस बात को जानते हैं। तो दुबई में जहाँ पे एक समय में कुछ भी नहीं था, जहाँ पे वो बिल्कुल एक वो रेगिस्तान टाइप्स का था एंड उसके जो आसपास की कंट्री जैसे यूनाइटेड अरब एंड वो शारजाह और उसके बाद में जो वहाँ पे तीन चार जो छोटी छोटी जो कंट्रीज़ थी, तो उन्होंने मिलके पूरी दुबई को जो एक जो बनाया, आज उसी की वजह से दुबई इतना ज़्यादा वो फेमस है। दुबई को इतना लग्जीरियस, इतना ग्लैमर एंड इतना पॉपुलर वो बनाने के पीछे जो रीज़न है वो उनके राजा का, जो 1958 में जब दुबई की मतलब जो दुबई के जो राजा बने थे वो थे राशिद बिन मोहम्मद। जब वो दुबई के जब राजा बने थे तब उन्होंने एक चीज़ वो नोटिस और करी थी कि क्योंकि जब वो राजा बने थे तब दुबई के अंदर कुछ भी नहीं था एंड उसके बाद में उनकी थिंकिंग एंड उनके जो बोल्ड डिसीजन थे उसके बाद में ही दुबई जाके आज इतना लग्जीरियस और इतना वो ग्लैमर बना है। तो उनकी थिंकिंग ये थी कि क्योंकि हम अगर आप और मैं हम ये सोचते हैं कि जो दुबई के जो मतलब जो मेन जो इनकम है मतलब जो सोर्स जो जनरेट होता है वो ऑयल से होता है। बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक बात वो बताना चाहूँगा कि ऑयल का जो मेन जो मतलब जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो बस ऑयल का 1% होता है दुबई के अंदर, ओनली 1%। बाकी सारा जो उसका मतलब जो रेवेन्यू मतलब जो जनरेट होता है वो उसके टूरिज्म से होता है, वो उसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से होता है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सो जो ऑयल की हम आप और मैं लोग हम बात करते हैं कि जो दुबई में बहुत सारा तेल निकलता है गाइस ऐसे कुछ भी नहीं। वहाँ पे हाँ ऑयल निकलता है एंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है, लेकिन उसका बस 1% ही रेवेन्यू दुबई जनरेट वहाँ कर पाती है। सो जब ये राशिद बिन मोहम्मद जब इनके जो राजा बने थे तब उन्होंने मतलब एक अपने वो माइंड में एक इमेज बनाई थी कि मेरा दुबई आज ऐसा है तो इसको मैं आने वाले 10 साल में या 15 साल में इसको मैं एक बहुत बड़ी सिटी के अंदर इसको मैं वो कन्वर्ट करूँगा। एंड इसी को लेके फिर वो जो दुबई के जो राजा थे वो बहुत सारे वो देशों में घूमे। तो जब वो देशों में जब घूम रहे थे तब यूरोपिया का उनको मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा वो पसंद आया था। तो उन्होंने ये बोला कि जब पूरे मतलब बाकी के देशों में जब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है तो मेरे दुबई के अंदर क्यों नहीं हो सकता। सो जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उनका ये मानना था कि जो बड़ी बड़ी मतलब जो चीज़ें हैं लाइक बिल्डिंग से लेके एंड मतलब जो पॉपुलर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चीज़ें बोले मैं सारी मैं दुबई के अंदर लाऊंगा। एंड इससे जब ये सब चीज़ें जब दुबई के अंदर आएगी तब लोगों का जो है जो मतलब जो ध्यान दुबई की तरफ आकर्षित होगा एंड वो फिर दुबई में घूमने आएंगे एंड उस चीज़ों को देखने आएंगे एंड इससे फिर दुबई का जो मनी जो जनरेशन है मतलब उसका जो रेवेन्यू वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। तो ये प्लानिंग की थी दुबई के राजा में। उसके
बाद में जो अगर आपको बताऊं तो जब जो बिल्डिंग्स की हम बात करते हैं, जो बिल्डिंग्स है कि दुबई में बुर्ज अरब है एंड बुर्ज खलीफा जो वर्ल्ड की सबसे लंबी बिल्डिंग है वो दुबई के अंदर है। बट जब इन चीज़ों की जब शुरुआत जब की गई थी तो आपको पता है कि दुबई बिल्कुल एक रेत एक पूरा जो रेत के इलाके में दुबई पूरा बसा हुआ था। वहाँ पे आप एक पेड़ भी नहीं लगा सकते थे। उस ज़मीन पे जो उनके राजा थे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी वो बिल्डिंग है वो बना दी। उसके पीछे जो रीज़न है, बट आप तब जहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता, चारों तरफ रेती रेती, वहाँ पे उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई उनका जो मेन रीज़न था कि वो उन्होंने बाहर से पूरे अपने जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से उन्होंने बहुत सारे काफ़ी सारे वो साइंटिस्ट एंड जो इंजीनियर थे उनको सबको बुलाया एंड उन सबसे बातचीत करी। अब उनसे जब बातचीत वो करने के बाद में जब उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरा जो दुबई है इसके अंदर मुझे सारी चीज़ें A1 चाहिए, क्योंकि उनकी जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि मुझे कुछ भी 2 नंबर काम नहीं करना। अगर मैं मेरी सिटी में अगर कुछ भी बनाऊंगा तो बिल्कुल 1 नंबर होना चाहिए। 1 नंबर मीन्स ऑलवेज नंबर 1। तो उसके बाद में उन्होंने मतलब जो काफ़ी सारे जो इंजीनियर्स थे, जो टेक्नीशियन और जो आर्किटेक्चर थे, उन्होंने पूरे जो वर्ल्ड से वो बुलवाए एंड उनको बैठाया एंड उनसे अब बोला कि मुझे अगर मैं दुबई में कुछ भी बनाऊंगा तो मैं बिल्कुल मैं A to Z सारी चीज़ें वो बनाऊंगा। मुझे नंबर 2 कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप तो इसके लिए जितना भी पैसा वो खर्च होगा तो वो देने को तैयार हूँ। तो ऐसी इसकी शुरुआत होती है। एंड जब दुबई को जब ये वो डेवलप वो करने में लगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो वो पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होने लगा। एंड उसके बाद में जो दुबई के जो राजा थे मतलब उन पे काफ़ी सारे वो सवाल भी उठे थे कि यार ये क्या कर रहे हैं एंड मतलब ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। एंड तो जब ये डिसीजन लिया गया उसके और बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है वो फेस करना पड़ा कि आगे जाके सक्सेस होगा और कि नहीं होगा। तो ये बहुत सारी उनको बातें वो सुननी पड़ी। बट गाइस वो आप बोलते हैं ना, अगर आपको लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में एक बोल्ड डिसीजन है जो आपको बोल्ड डिसीजन बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा। जब तक आप लाइफ में आप रिस्क नहीं लोगे आप कुछ भी आप लाइफ में हासिल वो नहीं कर सकते। तो जो दुबई के जो राजा थे तो उन्होंने भी बिल्कुल एक ये रिस्क लिया, अपना जो दुबई का जो पूरा जो पैसा था वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के बाद में 1978 के अंदर वहाँ पे जो दुबई का जो कुछ इलाका है वहाँ पे इनको फिर ऑयल निकलने लगा। लेकिन जब ऑयल निकलने लगा तो वो उतनी मात्रा में नहीं था कि इससे पूरा ज़्यादा वो दुबई अमीर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब ऑयल निकलने लगा तो फिर जो दुबई के जो राजा है तो उन्होंने जो ऑयल है वो आसपास की जो कंट्री है तो वहाँ पे वो एक्सपोर्ट करने लगे। अब एक्सपोर्ट जो करने से मतलब जो उनका रेवेन्यू थोड़ा और जनरेट हुआ एंड वो जो ऑयल से जो पैसा मिल रहा था वो उसको भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे थे कि इससे जो दुबई है काफ़ी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो डेवलप हो सके। एंड इसके बाद में जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो देश में आए एंड हॉलीडेज़ मनाने के लिए, घूमने के लिए, बिजनेसेस के लिए, तो ये सब आए। तो उसके बाद में जो ऑयल का जो पैसा था वो भी उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। अगर क्योंकि दुबई की हम जब अब बात करें तो दुबई एक बहुत ही एक छोटा देश है। वहाँ पे अभी आज की डेट में उनकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 35 लाख है। 35 लाख से ज़्यादा दुबई की पॉपुलेशन नहीं है। तो जब दुबई की पॉपुलेशन जो नहीं है तो वहाँ पर जो लोग जो आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को वहाँ पे वो डेवलप करने के लिए आते हैं एंड कोई लोग घूमने आते हैं। तो ऐसे वो करके बहुत मतलब जो दुबई है ऐसे धीरे धीरे वो करके उनकी पॉपुलेशन बढ़ी। क्योंकि एक टाइम था जहाँ दुबई में बिल्कुल जो पॉपुलेशन उनकी 10 to 15 लैक्स थी। आज वही जो पॉपुलेशन है आज दुबई अराउंड 35 लाख to 36 लाख है। ये इसकी दुबई की आज की पॉपुलेशन है। उसके बाद हम बात करें तो जब दुबई का जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा था उसके बाद में आपको दुबई की एक जो बिल्डिंग है उसका नाम वो मालूम होगा, जो बुर्ज अल अरब। जब वो बन रही थी तो उसके उस टाइम ही 1999 में जो उनके राजा थे वो मोहम्मद राशिद, तो उनका वो एक्सपायर हो गए। एंड उसके बाद में उनके जो बेटे थे मोहम्मद बिन राशिद लेन तो वो फिर राजा बने। एंड उन्होंने ही उनकी मतलब जो थिंकिंग थी उनके प्रोसेस को काफ़ी आगे बढ़ाया। एंड उसी ईयर में वो सेम ईयर जब उनके फादर की जब डेथ हुई थी तब उसी ईयर में 1999 में बुर्ज अल अरब है, बुर्ज अल अरब जो होटल जो बनाया था वो उस टाइम और दुनिया का सबसे लंबा होटल था, उसका इनोग्रेशन किया गया।
उसके बाद में जो उनके बेटे वो यही नहीं रुकते, क्योंकि उनको उनके फादर ने उनको एक बात बोली थी कि जो मैं हूँ तो मैं आज के टाइम में दुबई का राजा हूँ। अब मैं आज मैं लैम्बोर्गिनी में घूमूंगा, मेरा बेटा भी लैम्बोर्गिनी में घूमेगा, उसका बेटे का बेटा भी लैम्बोर्गिनी घूमेगा। लेकिन अगर यही सब चलता रहा तो अगर हमने कुछ काम नहीं किया तो जो हमारी जो आने वाली जो पुश्त है वो वापस ऊँट पे चली जाएगी। क्योंकि जो दुबई के जो उस टाइम के जो राजा थे उसके उनके जो पिता थे वो एक टाइम ऊँट पे घूमते थे, बट उनके जो बेटे वो फिर दुबई के राजा बने, एंड ऐसे करके ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो जब उनके बेटे ने जब 1999 में जब इनको मतलब जो इनका जो किंगडम है जब इनको टेक ओवर किया, तो उसके बाद में उनकी थिंकिंग उनके फादर से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो ट्रांसपोर्ट है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, एंड जो शिप वगैरह जो पूरा बिजनेस है, उनको इन्होंने इस तरीके से टेक ओवर किया कि आज की तारीख में अगर हम वो देखे जाए तो दुबई हर चीज़ में हमने पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ से सबसे आगे। हम इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो दुबई की जो पुलिस है वो लैम्बोर्गिनी और फरारी में घूमती है। तो आप इससे गाइस ये एक गैस और कर सकते हैं कि आज की तारीख में दुबई कितनी ज़्यादा अलग है, एंड वो कहाँ से कहाँ आप पहुँच चुके हैं। जहाँ पे एक टाइम पे वहाँ पे रेत वगैरह ही होते थे, आज उसी टाइम पे उस रेत में उन्होंने पूरी एक सिटी बना दी। एंड आज की तारीख में जो दुनिया की जो सबसे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है बुर्ज खलीफा, वो भी दुबई के अंदर ही। उसके अंदर उसी उसी बिल्डिंग के अंदर मतलब उनका पर्सनल वो हेलीपैड है, पेंट हाउस, आपको उस बिल्डिंग के अंदर सब कुछ मिल जाएंगे। बट जो दुबई का फिर जो मेन इनकम मतलब जो मेन इनकम है, या फिर जो अपन एक जो सोर्स जो बोल सकते हैं, वो जनरेट वो तब हुआ जब टूरिज़्म आना हुआ, जब टूरिज़्म आने जब स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जब इन्होंने ये बिल्डिंग वगैरह वो जो बनाई तब भी इतना खास इनका वो लोग इनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं होते। फिर जब इनके बेटे ने जब जो ये पूरा जो दुबई का जो पूरा जो किंगडम का है जब ये पूरा टेक ओवर किया, उनके बाद में उन्होंने ये ट्राई किया कि मतलब दुनिया की जो मतलब और दुनिया के अंदर जो भी पॉपुलर चीज़ें हम क्यों ना उन सबको दुबई में लाया जाए। तो ऐसा करके जब दुबई में नई नई बिल्डिंग्स आनी और मॉल्स वगैरह एंड शोरूम वगैरह हर चीज़ मतलब जो दुबई में आप हम बोलते कि A1 होता है, वो जब आना स्टार्ट हुआ उसके बाद में फिर गाइस एक टाइम ऐसा आया कि दुबई इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था एंड इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि आप और वो मेरे जैसे लोग दुबई में कैसे भी करके जाना चाहते, क्योंकि वो एक काफ़ी एक ग्लैमर वर्ल्ड है, एक ग्लैमर वर्ल्ड है, एक अमेजिंग दुनिया जहाँ पे बहुत सारे लोग वो जाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत हुआ जहाँ पे, लेकिन आपको इसके अंदर जो उनके जो पिता है तो उनको काफ़ी बोल्ड डिसीजन से लेने पड़े कि ये अगर मैं, क्योंकि अगर वो उस टाइम अगर बोल्ड डिसीजन वो ना लेते तो आप और मैं समझ सकते हैं बिल्कुल जो आज की डेट में जो दुबई है वो बिल्कुल इतना डेवलप ना हो पाता। सो गाइस ये थी दुबई की आप पूरी स्टोरी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।